हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने एवरेज की 2 क्लास ली हैं। उन 2 क्लासों में हमने सीखा था, सबसे जो पहली क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि एवरेज का बेसिक क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, एवरेज किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। जो आपने पढ़ा, जैसे औसत जो आपने पढ़ा था वो होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या, लेकिन मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था कि 2 से 3 सेकंड में एवरेज अगर निकालना है किसी भी संख्या का तो वो कैसे निकाल सकते हैं। उसका तरीका क्या था? उसका तरीका था कि जो भी संख्या हमें दी गई है, जैसे अगर 5 संख्या, 10 संख्या, 20 संख्या दी गई है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये संख्या दी गई है। क्या दी गई है? ये संख्या दी गई है और इनका हमें एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबसे पहले इनको जोड़ोगे और इनको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, इनसे भाग कर दोगे। लेकिन मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था, आप इन जो भी संख्या है इनमें से किसी भी संख्या को एवरेज मान सकते हो। संख्या को क्या मान लेंगे? एवरेज मानेंगे। और एवरेज जो ऐसा डाटा मानेंगे जो हमारा मिडिल में होगा, जो हमारा मिडिल में होगा। जैसे अगर हम ये संख्या दी गई लगातार संख्या है तो इसमें हम किसको मानते थे? 13 को मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 13 एवरेज होगा। फिर उसके बाद एवरेज से इनका डिफरेंस लेके देखेंगे। क्या लेंगे? इनका डिफरेंस लेंगे और जो भी हमारा नेट आएगा, जो भी नेट रिजल्ट निकल के आएगा, उसको अगर माइनस का आता है तो माइनस कर देंगे, प्लस आता है तो प्लस का कर देंगे। ये था हमारा एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था। उसके बाद क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर लगातार क्रमागत सम या विषम संख्याओं का औसत हमें निकालने को कहा जाए तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करते थे लगातार यानी क्रमागत संख्या की, लगातार लगातार संख्या, लगातार संख्या या लगातार क्रमागत संख्या, बात एक ही होती है। क्रमागत संख्या की बात है तो हम क्या करते थे? हम जो उसमें करते थे, अगर हमें एवरेज निकालना है किसी भी संख्या, मतलब औसत कैसे निकालते, तो उसको निकालने का तरीका क्या था? उसका निकालने का तरीका था, जितनी संख्या है n-1 अपॉन में n-1 अपॉन 2, ये वैल्यू निकालते थे। और उसके बाद अगर हमें एवरेज दिया गया है, क्या दिया गया है? एवरेज दिया गया है और छोटी और बड़ी संख्या पूछी गई, छोटी और बड़ी संख्या पूछी गई, तो जो भी n-1 अपॉन 2 की वैल्यू आती थी उसको माइनस करते थे। क्या करते थे? उसको माइनस माइनस करने पे जो है हमें सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती थी। और इस डाटा को n-1 अपॉन 2 को डाटा को प्लस करने पे हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती थी, बड़ी संख्या प्राप्त होती थी, सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती थी। ठीक है? और एक इसका उल्टा था, एक इसका क्या था? उल्टा था, रिवर्स था। रिवर्स वाला क्या सवाल था हमारा? रिवर्स वाला सवाल ये था, अगर एवरेज हमें निकालना हो और सबसे छोटी संख्या दी गई हो, तो लगातार 7 संख्या का औसत हमें निकालना हो और प्रथम संख्या अगर हमें दी गई है या अंतिम संख्या दी गई है तो उसका कैसे निकालते थे? देखिए, जब एवरेज में से माइनस करने के छोटी संख्या प्राप्त होती है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि छोटी संख्या में एवरेज को प्लस करने पे एवरेज निकल जाएगा। छोटी संख्या में उल्टा अगर हम इधर से चलेंगे, भाई इधर से हमें जाना है तो माइनस करके सबसे छोटी संख्या पे आना पड़ेगा। और अगर हमें छोटी संख्या दी गई है तो एवरेज पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा प्लस करना पड़ेगा। तो अगर रिवर्स करते थे इसी संख्या को, तो अगर हमें एवरेज निकालना होता था, एवरेज निकालना होता था छोटी संख्या में, छोटी संख्या में हम क्या करते थे? छोटी संख्या में हम प्लस करते थे क्या डाटा? n-1/2, n-1/2, ये का था, ये लगातार संख्या का केस में था। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हमें बड़ी संख्या दी, एवरेज निकालना हो, बड़ी संख्या दी गई है और हमें क्या निकालना हो? एवरेज निकालना हो, तब हम उस चीज को हम क्या करते थे? माइनस करते थे, यानी n-1/2 करते थे। ठीक है? ये तो था लगातार संख्या के केस में। और ये सेम 2 केस और बनाए थे हमने। 2 केस क्या थे हमारे? वो सम और विषम के केस, सम और विषम का केस। सम और विषम का केस में क्या करते थे भाई? सम और विषम, सम और विषम के केस में हम 2 से भाग नहीं लगाते थे। सम और विषम के केस में 2 से भाग नहीं लगाएंगे, जितनी भी संख्या दी गई है उसमें से 1 माइनस करेंगे। और छोटी संख्या या बड़ी संख्या या प्रथम संख्या या अंतिम संख्या निकालने को कहा जाए तो माइनस कर देंगे। ये वाला डाटा n-1 हमारा निकल के आ जाता है सबसे छोटी संख्या। और अगर हम इसी डाटा को हम प्लस कर देंगे तो हमारा जाता था बड़ी संख्या या अंतिम संख्या। और इसी तरीके से हम एवरेज निकालना होता था तो प्लस करेंगे, माइनस, और एवरेज निकालना होता तो बड़ी संख्या में से इस डाटा को माइनस कर देते। ये केस था हमारा सम और विषम का, जो हमने टाइप नंबर 2 में, क्लास नंबर 2 में कवर कर लिया है। अगर आपने इन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो इन दोनों क्लासों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां मैंने आपको डाल दिया है, जाकर इन क्लासों को देखिए। आज की ये तीसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम एक नए नया टाइप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आज की इन क्लास में हम कर क्या रहे हैं। देखिए, इन दिस क्लास में आपको क्या मिलेगा? औसत का सबसे आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं।
प्रश्नों को जो है हम टाइप वाइज सोल्व कर रहे हैं कि एक टाइप के बाद दूसरी टाइप के बाद तीसरी टाइप के बाद चौथी टाइप, और कौन सा टाइप पहले वाले टाइप से किस तरीके से रिलेट होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें जो है न्यू क्वेश्चन बेस्ड क्लास है, जो भी क्वेश्चन है इसमें अपडेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, और मैथ डाउट के लिए आपका एक ग्रुप है जो कि 7456066102 व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको मैथ्स में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों में आपको डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास को पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है ये समझते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 है कि अगर प्रत्येक संख्या जो भी हमें और एवरेज निकालना है जिनका भी, अगर उनकी प्रत्येक संख्या में परिवर्तन कर दिया जाए। परिवर्तन कैसे होगा, या तो हम उसकी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या हम भाग करेंगे। परिवर्तन इस तरीके से तो कर सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव भी तो परिवर्तन करता है। किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, इसका हमें बेस्ट कॉन्सेप्ट सीखना है। हम कम से कम 2 से 3 सेकंड में इस तरह के टाइप के सवाल को फटाक से सोल्व कर देंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये करवा क्या रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं एवरेज की, अगर मैं बात करता हूं एवरेज की, कुछ संख्या दे रखी है जैसे 3, 6, 9, 12 और 15। 3, 6 और 9, 12, 15, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो एवरेज हमेशा मिडिल वाली संख्या होती है। एवरेज कितना आ जाएगा इनका, अगर आपको पता हो कि इनका एवरेज कितना आ जाएगा, इन संख्याओं का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज आएगा इनका 9। ठीक है, अब हमसे ये कहा जाएगा प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो नया एवरेज क्या होगा, तो इस बात का मतलब है कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ रहे हैं, तो पहले वाली संख्या जो होगी कितना हो जाएगी, 3 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7, 9 + 1, 9 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 + 1, ये कितना हो जाएगा, 13 प्लस सॉरी 15 प्लस, और बटे में कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5। देखिए जोड़िए, जब मैं इनको जोड़ूंगा 4 7 11, 4 और 7 11, 11 10 21, 21 और 13, 21 और 13 हो जाएंगे 34, 34 और ये कितना हो जाएगा 16, 34 और 16 कितना हो जाएगा 50, 34 और 16 50 बटे में 5, यानी कितना आ गया 10। 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को लिख सकता हूँ 9 + 1, 9 + 1, 9 + 1 ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने करा था प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा था। तो आपको देखने में ये पता चल रहा होगा नया जो एवरेज आया वो पहले वाले एवरेज से कितना ज्यादा है, नया जो एवरेज आया वो पहले वाले एवरेज से कितना ज्यादा है। देखिए पहला एवरेज कितना था 9, 9 और इसमें जो भी संख्या हम जोड़ रहे थे वो एक्स्ट्रा आया। यानी हम ये कह सकते हैं जो भी प्रत्येक संख्या में हम परिवर्तन कर रहे हैं वो हमें एवरेज में करना है, ना कि संख्या में। अगर हम एवरेज दिया गया है और एवरेज में परिवर्तन करते हैं तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया अगर किसी संख्या जो भी औसत दिया गया है प्रत्येक संख्या में परिवर्तन करने को बोला जाए तो जो भी परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो जोड़ हो रहा हो, चाहे गुणा हो रहा हो, चाहे घटा हो रहा हो, चाहे वो भाग हो रहा हो, वो हमें औसत में करना है, पुराने वाले औसत में। अगर वही हम कैलकुलेशन पुराने वाले औसत में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नया वाला औसत मिल जाता है। तो जैसे अब हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 औसत में परिवर्तन हम सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इससे पहले हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखिए ये कह रहा है, सवाल है 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत 148 है। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 148 है। यदि प्रत्येक पद में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको बताया जोड़ घटाओ गुणा भाग, आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो भी कहे उसे एवरेज में कर दिया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है, एवरेज में कर दिया जाता है। तो नया एवरेज कैसे निकालेंगे, नया एवरेज देखिए 148 था हमारा पुराना एवरेज, प्रत्येक संख्या में से कितना घटा रहे, 3 घटा रहे हैं, तो 148 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 145। 145 जो होगा वो हमारा नया एवरेज होगा तब जब प्रत्येक संख्या में जो 40 संख्या है उनमें से प्रत्येक में हम क्या कर दें, 3 घटा दे। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है और एक फ्री का नंबर देके जाएगा, 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको इसको करने में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 40 संख्याओं का औसत 405 है। 40 संख्याओं का औसत कितना है, 405 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 से भाग कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 15 से भाग कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नई संख्याओं का औसत हमें निकालना है। आपकी बार क्या करवा रहा है, 15 से भाग करवा रहा है। तो देखिए नया एवरेज कैसे निकला, जो पुराना वाला एवरेज था यानी 405 उसको किससे भाग करेंगे, 15 से। 15 से जो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 10 5 हो गया, 15 7 5 यानी 27, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाग करने को कहा गया तो हमने पुराने वाले एवरेज में भाग लगा दिया 15 से। जो भी काम कहे, चाहे गुणा भाग जोड़ घटाव कहे, तो आप इसको कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर अब समझ में नहीं है तो आप एक बार इस चीज को देखिए, मैंने यह लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि
अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन क्या कर रहे हो, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग भी कर रहे हो सारी, तो जैसे जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, वो जो भी कहे उसे हमें क्या करना है, एवरेज में करना है, उसे कहाँ करना है, हमें एवरेज में करना है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है ये, x संख्याओं का औसत कितना है, 3x। x संख्याओं का औसत कितना है, 3x। यदि प्रत्येक संख्या में x माइनस वन घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या कर रहे हैं, x माइनस वन घटा दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत पूछा, तो नया औसत क्या निकालेंगे, जो भी औसत था पहला वाला 3x था, इसमें से क्या घटा देंगे, x माइनस वन, जो भी प्रत्येक संख्या में घटाया जा रहा है। 3x में से x माइनस वन घटाएंगे तो 3x माइनस x 2x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2x प्लस वन आ जाएगा, राइट आंसर देगा 2x प्लस, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी टाइप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप नंबर 4, जो एक से अधिक समूह का औसत निकालेंगे। जैसे समूह का औसत निकालने को कहा जाए तो बेसिक है, पहला वाला टाइप हमें लगाना है, लेकिन अगर एक से अधिक समूह आ जाए, कुछ समूह में 40 स्टूडेंट हैं, कुछ में 30 स्टूडेंट है, दोनों समूहों को अलग एक साथ औसत निकाला जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। साथियों, अगर आपने अभी तक एवरेज नहीं पढ़ा है और इन क्लास को लेने के बाद आपका कोई भी डाउट आता है इन 3 टाइप से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।